और इस वक्त जो रोशनी और जो जगमगाहट आप देख रहे हैं, ये दृश्य है बाईपास पर जिस नई चीज़ की पहल, जिस नई चीज़ की खोज गंगापुर सिटी के कुछ लोगों ने मिलकर की थी, यानी नाजिम वाला तालाब, जिसको विदेशी और प्रवासी पक्षियों का एक साइट के रूप में डेवलप करने का, जिसको एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने का सपना यहाँ के लोगों ने देखा है। वहाँ आज गंगापुर सिटी स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर सरपंच साहब का लेना थोड़ा इंटरव्यू, पूर्व संध्या पर दीपदान महोत्सव जो है उसका जो कार्यक्रम है वो आज यहाँ रखा गया है। और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। ये पूरा दृश्य मैं आपको लाइव के माध्यम से आज यहाँ दिखा रहा हूँ। गंगापुर सिटी के नामचीन लोग, गंगापुर सिटी के प्रसिद्ध लोग इस साइट को, इस जगह को एक अच्छे पर्यटन सेंटर के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। विधायक रामकृष्ण मीणा जी यहाँ मुख्य अतिथि होंगे, जो कुछ ही देर में यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। और सभापति शिवरतन जी यहाँ पहुँच चुके हैं। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार खिची जी वो यहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये सब मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। मैं चाहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये वो टीम है जिसका ये पूरा अवगत कराया, तो इनकी तरफ से भी भरपूर सहयोग मिला, जिसका नतीजा यह निकला कि आज आप और हम गंगापुर स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर कुशालगढ़ बर्ड वाचिंग साइट नाजिम वाले तालाब पर विशाल दीपदान महोत्सव के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हमारे मध्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय श्री गंगापुर विधायक श्री रामकेश जी मीणा, किन्हीं कारणों से आवश्यक काम जयपुर आने की वजह से वो नहीं आ पाए हैं, लेकिन हम मानसिक रूप से उनकी उपस्थिति यहाँ दर्ज करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए नगर परिषद सभापति श्रीमान शिवरतन जी अग्रवाल हमारे बीच उपस्थित हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सम्मानित श्री सुरेश जी खींची, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गंगापुर सिटी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। एवं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान हेमंत जी शर्मा, कुहू इंटरनेशनल स्कूल अध्यक्ष ब्राह्मण समाज, आपको भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। परम सम्मानीय श्री महेंद्र जी गर्ग, अध्यक्ष अग्रवाल समाज समिति गंगापुर सिटी, आपको भी मंच पर आमंत्रित करते हैं। परम सम्मानीय श्री महेंद्र जी गर्ग और अच्छे खासे अग्रवाल कन्या शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष परम सम्मानीय श्री सुदर्शन जी अतेवा वाले, डेकोरेशन यहाँ का किया गया आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और शहर के जो नामचीन लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, वो आज यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करवाई है। और ये देखिए कुशालगढ़ बर्ड वाचिंग साइट नाजिम वाला तालाब, इस रूप में इसको डेवलप करने का सपना यहाँ के लोगों ने देखा है कि एक पर्यटन के रूप में ये जो हिस्सा है ये डेवलप हो जाए। और सब लोगों ने इसमें बहुत शानदार तरीके से अपना योगदान दिया है। चीज़ में सबसे अच्छी पहल की है डॉक्टर मुकेश गर्ग और उनकी पूरी टीम ने। तो ये है को देख करके और आज का ये माहौल देख करके क्या लग रहा है कि ये मुहिम वाकई में कितनी बढ़िया रही और लोगों तक कितनी अच्छी पहुंच रही इसकी, और लोगों ने कितना साथ दिया। मुहिम बहुत ही शानदार रही और गंगापुर के सभी लोगों का पूरा सहयोग इसमें है। और भविष्य में निश्चित रूप से ये बर्ड वाचिंग सेंटर सवाई माधोपुर जिले में अपनी पहचान बनाएगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और डॉक्टर मुकेश जी गर्ग के पूरे प्रयास इस संबंध में चल रहे हैं। और गंगापुर की सभी सामाजिक संस्थाएं और श्रीमान शिवरतन जी, श्री रामकेश जी और सभी अधिकारीगण भी इसमें अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। एक तरीके से ये डेवलप जगह नहीं थी, है ना? और जब इसको एक प्रवासी पक्षियों के रूप में और वर्ल्ड वाइड उसके रूप में जब इसको आज डेवलप किया जा रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि 1 महीने से 2 महीने से आप लोग जो प्रयास कर रहे थे, अब लग रहा है कि हाँ वो सच्चे रूप में सार्थक हो रहे हैं, परिणति हो जाएगी। लेकिन द्वारा विशेष सहयोग और विशेष प्रकार के प्रयास के द्वारा केवल क्लब 9-1 ही नहीं बल्कि अन्य समाज, अन्य जो लोग हैं उनके द्वारा प्रयास किया गया है। साथ ही सभी का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है। और सहयोग के साथ साथ
ऐसा दिखाई दे रहा है कि भविष्य में, निकट भविष्य में जिस तरीके से घना कैमला देव पक्षी विहार है, उसी तरीके से शायद गंगापुर के लिए भी एक प्रवासी पक्षियों के रूप में नई पहचान निकट भविष्य में मिल अगर सकती है। ये मुहिम सफल रही तो गंगापुर के लिए मील का पत्थर साबित होगी सर। बिल्कुल हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी एक बहुत तरीके से। अच्छा इतना है जो लोग विश्वास नहीं करेंगे, इतना बड़ा ये काम है जो गंगापुर का भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। विकास में कुशालगढ़ बर्ड वाचिंग सेंटर बनता है तो ये निश्चित रूप से एक बहुत ही पर्यटन के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाएगा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि सभी लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और अब आप देखिए कि धीरे धीरे करके एक एक करके जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और विशिष्ट अतिथि हैं सब अब यहाँ पहुँचे हैं। जबकि आप देखिए बगल में होकर के जयपुर बाईपास आ रहा है, रोज़ाना हम यहाँ करके निकलते हैं, देखते हैं झाड़ झंकार है, कितने सारे जो पेड़ है वो यहाँ खड़े रहते हैं। कभी किसी ने ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान दिया नहीं, बस बाईपास बन गया और यहाँ ऊपर के लोग निकल जाते हैं। दिन भर में सैकड़ों वाहन यहाँ ऊपर के गुजरते हैं जो जयपुर जाने वाले हैं या करौली हिंडौन जाने वाले हैं। और ये बाईपास गंगापुर का जो बाहर की तरफ से निकला हुआ है, तालाब भी बरसों से था, मगर कहते हैं ना कि बस पहल की आवश्यकता होती है और वो पहल की गई है। और अब इस पूरी जगह को आप देखिए बिल्कुल साफ़ सफाई करके नगर परिषद ने, और ट्री गार्ड भी यहाँ लगा दिए हैं, वृक्षारोपण भी यहाँ, वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है वो भी यहाँ किया गया था, और अच्छे खूबसूरत पौधे जो हैं वो यहाँ लगा दिए गए हैं धीरे धीरे करके। और इस जगह को डेवलप किया जाएगा। प्रवासी पक्षी जो हैं जो विदेशों से आते हैं, दुर्लभ प्रजाति के वो पक्षी हैं जिनको लगातार हमने भी कई बार लाइव के माध्यम से आपको दिखाया है। हालांकि अब उतना पानी यहाँ नहीं है इस तालाब में, लेकिन फिर भी ताज्जुब की बात यह है कि वो जो प्रवासी पक्षी हैं उनका डेरा, उनका जमावड़ा अभी भी यहाँ बना हुआ है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ नाजिम वाला तालाब, और बरसात के दिनों में तो लगभग ये पूरा भर जाता है, बिल्कुल अच्छा पानी रहता है उस समय। लेकिन अब धीरे धीरे करके और जो पानी की आवक है और पानी की जो क्षमता है वो ज़रूर कम हो गई है अब यहाँ। लेकिन उम्मीद ये करते हैं आने वाले दिनों में फिर जब ये डेवलप होगा तो फिर प्रशासन भी, जनप्रतिनिधि भी इसके बारे में सोचेंगे, आम जनता भी इसमें सहयोग करेगी, तो फिर एक बेहतरीन जो है बर्ड वाइड साइट जो है ये बन सकती है, बर्ड वाचिंग साइट। आप शेयर करते रहें। एक खूबसूरत सी लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ बर्ड वॉच साइट, प्रवासी पक्षियों का घर, आशियाना, अगर ये जगह बनती है तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। और दीपदान महोत्सव, यस दीपदान, आप देखिए जो दिए ज़िंदगी को रोशन करते हैं उनको सजाने का काम ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ये कर रहे हैं। उनमें सब में उनको तैयार कर रहे हैं ताकि एक साथ फिर ये सैकड़ों दीपक जो हैं वो यहाँ जलाए जाएंगे और इसकी एक शुरुआत हो जाएगी विधिवत रूप से, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव के माध्यम से। और लोगों का भी अब अच्छा खासा जमावड़ा यहाँ होने लगा है। और ये साइट एक अलग रूप में, एक ये जगह जो है वो एक अलग रूप से अब निखर कर के सामने आ रहा है इसका स्वरूप। आप देखिए नगर परिषद का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उन्होंने लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ की है। और आप देखिए कि कितना बढ़िया खूबसूरत एक ट्रैक बन सकता है घूमने के लिए भी। और साथ में जब आपको पक्षियों का यहाँ कलरव देखने को मिलेगा तो क्यों ना इसको खूबसूरत अंजाम दिया जा सकता है। तो लोगों दिनों में ये जो बर्ड वॉच साइट है ये अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप होगी। लोगों का, जनप्रतिनिधियों का, अधिकारियों का बराबर सहयोग मिलता रहेगा और लोग जब सहयोग करेंगे तो फिर सब कुछ ठीक ठाक ही रहेगा। और उम्मीद ये करते हैं कि फिर आगे शायद कुछ अच्छे तरीके से और इसमें सुधार होगा। जिन इच्छा शक्तियों के साथ में, जिस सोच के साथ में इस मुहिम को शुरू किया गया है, ये मुहिम अपने अंजाम को पहुंचेगी और एक शानदार कॉरिडोर पर्यटन के क्षेत्र में इसको बनाया जा सकता है। तो दीपदान महोत्सव कल गंगापुर का स्थापना दिवस है, तो इसकी भी मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। हमारा शहर अमन शांति के साथ में रहे, अमन के साथ में रहे, सुकून लोगों को मिलता रहे, शांति से लोग अपना जीवन यापन करें, आपस में उनका जो प्रेम है, भाईचारा है वो बना रहे, हमारा शहर हमेशा जवान रहे, ताजगी से भरा रहे, स्फूर्ति से भरा रहे, सकारात्मक सोच के साथ लोग अपना और अपने शहर का विकास करते रहें।
सम्मान समिति के अध्यक्ष श्रीमान प्रमोद जी मोदी, आपका भी स्वागत है। स्वागत का कार्यक्रम है वो यहाँ चल रहा है। जो अतिथि आए हैं उनका सबका स्वागत किया जा रहा है, उनको मोमेंटो दिए जा रहे हैं। अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य संयोजक जो हमारे क्लब 91 के ही सदस्य हैं डॉक्टर मुकेश जी, मैं चाहूँगा कि हमारे क्लब के साथी हमारे डॉक्टर साहब का भी स्वागत माल्यार्पण के द्वारा करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि सब लोगों ने इसकी सराहना की है, इस पहल की। सबको लगा कि हाँ, गंगापुर सिटी की अगर बात की जाए तो सेंटर जाना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी गंगापुर में कोई ऐसा स्थान नहीं है, कोई ऐसा स्थल नहीं है कि जिस पर हम गर्व महसूस कर सकते हैं या जो यादगार बने लोगों के लिए। अगर यहाँ एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में ये विकसित होता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। डॉक्टर मुकेश गर्ग जिन्होंने इस अनूठी पहल की मुहिम शुरू की थी और भागीरथ की एक महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई है। कार्यक्रम के संयोजक क्लब 91 के कर्णधार आइडल मैन डॉक्टर सुरेश मुकेश जी गर्ग से मैं आग्रह करूंगा कि वे आज के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी, संक्षिप्त भाषण एवं स्वयं के द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम सभी को अवगत कराएं और इस साइट को वर्ल्ड लेवल पर विकसित करने के लिए बनाया गया ऐप को भी अतिथियों के द्वारा लॉन्चिंग की प्रक्रिया को पूरा कराएं। डॉक्टर मुकेश जी गर्ग, डायरेक्टर गर्ग हॉस्पिटल। नमस्कार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अरे पदम जी हमारे नगर परिषद सभापति श्रीमान अग्रवाल, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारे ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष श्रीमान हेमंत जी, हमारे एडिशनल एसपी साहब सुरेश जी कीर्ति साहब, हमारे IMA के प्रेसिडेंट श्रीमान सिटी गुप्ता साहब, हमारे अग्रवाल समाज समिति के अध्यक्ष मंदिर जी गर्ग, हमारे यहाँ के उप वन अधिकारी फॉरेस्ट रेंजर इनको कहते हैं हम, उनका काफ़ी अच्छा सहयोग दीपक जी शर्मा, वो भी हमारे किसी अतिथि रूप में आप मंच पर विराजमान है। हमारे अग्रवाल शिक्षक संस्थान समिति के अध्यक्ष श्रीमान सुदर्शन जी, हमारे खंडेवाल समाज के अध्यक्ष मोदी जी, आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आपके साथ ही आज गंगापुर शहर के सभी सामाजिक और व्यापारिक, सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि आप सभी यहाँ पर पधारे हैं, सारे शहरवासी यहाँ पर पधारे हैं और सभी ये जो एक तरह से एक यज्ञ है गंगापुर शहर का, विकास रूपी यज्ञ में आप मन वचन कर्म से अपनी आहुति देने यहाँ पर आए हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। हमारी मातृशक्ति, हमारे मीडिया बंधु, शहर के सभी शहरवासी, मेरे सीनियर सभी लेखक, विचारक, कवि, यहाँ पर डॉक्टर्स भी काफ़ी हैं, मैं सभी को आने में मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। यह मेरा अकेला का प्रयास नहीं, कुछ कर पाएगा, आप सभी के सहयोग से ही इस मिशन को पूरा करना संभव है। मेरा प्रयास तो ये मान के चलिए कि राम सेतु का कोई निर्माण हो रहा है, उसमें उस गिलहरी के प्रयास की तरह है जो इतिहास के निर्माण में अपना भी नाम उस निर्माताओं की सूची में दर्ज कराने की वृत्ति वर्षी अभिलाषा रखता है। बल्कि इसका जो कुशल नेतृत्व हमारे श्री राम की भूमिका निभा रहे हमारे विधायक महोदय, जो आज किसी कारणवश आज इस कार्यक्रम को अटेंड नहीं कर पाए, उनका पूरा तरह उनका कुशल नेतृत्व इसमें शामिल है। हमारे लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हमारे नगर परिषद सभापति श्रीमान शिवराज चंद्र अग्रवाल। तो निश्चित ही ये जो कुशालगढ़ पक्षी विहार रूपी राम सेतु का निर्माण होना है, यह निश्चित ही संभव है, क्योंकि इसमें आप सभी का कुशल नेतृत्व है और हम तो इसके साथ बिहार का केंद्र है। यहाँ पर करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी पक्षी आते हैं, देसी विदेशी पक्षी आते हैं और उनका एक छोटा सा नजरिया आप यहाँ पर देखेंगे कि आप कितने प्रकार के 60 से प्रकार के तो विदेशी पक्षी और इतने ही प्रकार के देसी पक्षियों को मैंने पिछले 5 महीने में यहाँ पे अवलोकन किया है और यह कोई एक बहुत कौतूहल का विषय बना हुआ है पूरे इंटरनेशनल फोरम में। तो आप डॉक्यूमेंट्री के जरिए उस चीज को आप एक बार पहचान पाएंगे। तो प्लीज शुरू करिए। थोड़ा लाइट कम करवा दीजिए भैया।
ये लाइट थोड़ा सा कम। भारतीय दर्शन में परिवार और समाज के बाद हृदय को स्पर्श करने वाला सर्वाधिक भावनात्मक संबंध प्रकृति के साथ ही माना गया है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, पर्वत, वन, वृक्ष, नदी आदि के साथ साथ पशु और पक्षियों को भी प्रकृति का महत्वपूर्ण अंग कहा गया है। पक्षी प्रेम और पक्षी निहारने की बहुत ही सशक्त परंपरा भारतीय समाज में प्राचीन काल से रही है। विविध पक्षियों को देवताओं के वाहन के रूप में विशेष सम्मान दिया गया है। विष्णु का वाहन गरुड़, ब्रह्मा और सरस्वती का वाहन हंस, कामदेव का तोता, कार्तिकेय का मयूर, लक्ष्मी का वाहन उल्लू, इंद्र व अग्नि का अरुण कुंज जिसे हम फ्लेमिंगो के नाम से जानते हैं, तथा वरुण का चक्रवाक जिसे शेल्डक कहा जाता है। संसार में हमेशा दो ही प्रकार के विचार रखने वाले लोग मिलते हैं। एक जो अपने स्वार्थ के चलते प्रकृति और पर्यावरण में अपनी महत्वाकांक्षाओं के निर्माण में असंतुलन पैदा कर रहे हैं, और दूसरे जो प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। पक्षी प्रेम भी उसी प्रकृति से लगाव का एक हिस्सा है, और अपने देश में और विदेश में लाखों ऐसे पक्षी प्रेमी हैं जो ऐसी जगह की तलाश करते रहते हैं जहां पर उन्हें प्रकृति और पक्षियों के नजदीक जाने का मौका मिले। दुर्लभ से दुर्लभ पक्षियों को वो पहचाने, उनकी एक्टिविटी और उनके जीवन चक्र के बारे में जानकारी हासिल करें, यह उनका एक पैशन बन चुका है। मैं जिस शहर में रहता हूँ उसके आसपास भरतपुर और सवाई माधोपुर में ऐसे ही वन्यजीव और पक्षियों के संरक्षण के लिए अभ्यारण्य स्थित हैं जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरे ही शहर में एक ऐसा पक्षी विहार स्थान है जहां पर देश विदेश से हजारों की तादाद में 60 से अधिक प्रकार के विदेशी माइग्रेटरी तथा इतने ही नेटिव बर्ड्स का जमावड़ा बना रहता है। और खासकर सर्दियों में ये विदेशी पक्षियों के प्रवास का समय होता है, और उस समय तो यहाँ पर दुर्लभ से दुर्लभ प्रवासी पक्षियों को मैंने देखा है, उनके फोटोग्राफ्स लिए हैं, उनकी एक्टिविटी को कैमरे में कैद किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नाजिम वाला तालाब की, जो सभी पक्षी प्रेमी और पर्यावरण प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह मेरे शहर गंगापुर सिटी के बिल्कुल पास ही जयपुर धौलपुर को जोड़ने वाले बाईपास रोड स्थित उपलब्धता जैसे कि मछलियाँ और अन्य अकेश रूपीय जीव जंतु, सुरक्षित और शांत वातावरण, हमें बार हेडेड गूज, नॉर्दर्न पिनटेल के झुंडों का प्रवास यहाँ पर सर्दियों में पूरे 3 महीने रहा। ब्लैक टेल बॉर्डबिट और रफ बर्ड्स के झुंड, पेसराइन बर्ड्स में व्हाइट थ्रोट, ब्लू थ्रोट, स्टोन चैट, टाइड बुश चैट, रोज स्टार्लिंग, बुशलार, पाइपहेड आदि यहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा इंडियन नेटिव बर्ड्स में कॉर्मोरेंट, ग्रेट एंड लिटिल पर्पल हेरन, ग्रे हेरन, ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क, पेंटेड स्टॉर्क, ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट, रेड वटल लैपिंग, पलाश गुल, रिवर टर्ट आदि शामिल है। मैं पेशे से ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, लेकिन बर्ड वाचिंग और पक्षी विज्ञान मेरा पैशन है। अपने पैशन के लिए मैं पहले भट्टा गांवरी के तालाब पर जाता था, लेकिन अब उसमें चूंकि पानी नहीं बचा, इस बार सर्दियों में अचानक नाजिम वाले तालाब पर जाना हुआ। मुझे वह खजाना मिल गया जिसकी मुझे सालों से तलाश थी। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस नाजिम वाला तालाब की आम शोहरत शहर के गंदे पानी के अंतिम स्टोरेज के रूप में है, वहाँ स्वच्छ निर्मल पानी में सैकड़ों की संख्या में विदेशी मेहमान हजारों किलोमीटर दूर से अपना आशियाना छोड़कर सर्दी में यहाँ ब्रीडिंग के लिए आए होंगे। यह समय अप्रैल का है, जो कि प्रवासी पक्षियों के लौटने की तैयारी का है, लेकिन अभी भी कम से कम 15 प्रकार के प्रवासी पक्षी वहाँ पर जमे हुए हैं। प्रकृति प्रेमी और पक्षी प्रेमी बहुत ही आराम से शांत वातावरण में पाल के किनारे पर बैठकर सिर्फ पक्षियों को निहारने का ही नहीं, उनकी हर एक गतिविधि को नज़दीकी से वॉच कर सकते हैं। वो चाहे पेलिकन्स के झुंड का अपने मछली पकड़ने का नायाब अंदाज हो, पाइड किंगफिशर का एक कुशल गोताखोर की तरह डाइव करने का अंदाज हो, रिवर टर्न का एक कुशल मछलीखोर की तरह सेकंड के कुछ हिस्से में अपने शिकार को पकड़कर और तुरंत अपने सुरक्षित स्थान पर जाने का व्यवहार हो, कॉर्मोरेंट का मछली पकड़कर उछालकर टॉस करने का तरीका हो, या किंगफिशर का अपने शिकार को पकड़ने का तरीका हो। यह कुछ उन हजारों गतिविधियों में से मैं वर्णन कर रहा हूँ जो आप
नाजिम वाली तालाब पर बेफिक्री और सुकून से देख सकते हैं। यह जन्नत बनी रहे, इसके लिए कुछ प्रयास हम सभी मिलकर करें। तालाब एरिया में किसी भी प्रकार के पेड़ों की कटाई नहीं हो। जंगली कांटेदार पेड़ ही इन पक्षियों के जीवन, सुरक्षा, भोजन या ब्रीडिंग के लिए आवश्यक है। कुदरती अवस्था में ही पौधे का विकास होने दिया जाए। तालाब तक पहुंचने वाले जल में जो अवरोध है उन्हें तुरंत हटाया जाए। पर्यटकों के बैठने की व्यवस्था इतनी दूर हो कि वहां से पक्षियों को किसी प्रकार का खतरा ना हो। मछली पकड़ना व किसी भी प्रकार के शिकार पर तालाब एरिया में तुरंत रोक लगाई जाए। तालाब एरिया में इंसानी गतिविधि कम से कम हो ताकि कुदरत अपना काम पूर्ण ईमानदारी से करती रहे। हमें इस एरिया को वेटलैंड कंजर्वेशन एरिया घोषित करने के प्रयास करने चाहिए। यह क्योंकि पक्षियों को सुरक्षित आवास, भोजन, पानी की व्यवस्था जरूरी है, तभी यहाँ पर विदेशों से आए पक्षियों की तादाद बढ़ेगी। यह स्थान पर्यावरण प्रेमी और पक्षी प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। यहाँ पर एक विश्व प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य का केंद्र विकसित हो सकता है अगर इस एरिया को वेटलैंड कंजर्वेशन एरिया घोषित करा जाए और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कॉमर्शियल एक्टिविटी जैसे कि इरिगेशन, फार्मिंग, फिशिंग इत्यादि बंद हो, अवैध अतिक्रमण बंद हो और जो पानी का भराव यहाँ पर है उसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं हो। इसमें संबंधित विभाग जिसमें वन विभाग, इरिगेशन विभाग, नगर परिषद और पर्यावरण संरक्षण विभाग को सक्रिय भाग लेकर कार्य करना होगा। माननीय कलेक्टर साहब भी यहाँ पिछले दिनों निरीक्षण किया है और उन्होंने भी इस स्थान को एक अच्छे पक्षी विहार केंद्र के रूप में विकसित करने की मंशा जताई है। संबंधित विभाग को निर्देश भी दिए हैं। जरूरत है तो एक स्पष्ट मास्टर प्लान प्रोजेक्ट बनाकर भेजने की, जिससे कि सबसे पहले इस स्थान को वेटलैंड कंजर्वेशन एरिया घोषित किया जाए। सिर्फ पक्षियों के लिए ही नहीं, नाजिम वाला तालाब की खूबसूरती जो कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बरबसी प्रकृति प्रेमियों का मन मोह लेती है, देखने लायक बनता है। यहाँ पर सुबह और शाम बैठकर गुजारे हुए कुछ पल आपको जीवन स्मृति में यादगार क्षण देकर जाएंगे। आप सभी प्रकृति प्रेमी, पक्षी प्रेमियों से अनुरोध है कि एक बार अवश्य आप इस जगह को विजिट करें और प्रकृति के दिए हुए इस अनुपम उपहार को अपने जीवन में अंगीकार करें। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। मेरा तो बस एक शौक था जिसके चलते मुझे ये नाजिम तालाब रूपी खजाना मिला जो हमारे शहर की काया पलट कर सकता है। अगर इस पर ध्यान देकर इसे विश्वविख्यात पक्षी विहार बनने और इस संबंधित कार्य में हमारे जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं वो इस पर ध्यान दें तो ये जो एक सपना है ये खूबसूरत हकीकत के रूप में नजर आएगा। कार्य शुरू हो चुके हैं। मैं विशेष धन्यवाद हमारे सम्मानीय विधायक साहब का भी दूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा इंटरेस्ट इस प्रोजेक्ट में दिखाया है और उन्हें अपने संबंधित मांगों को लेकर पर्यावरण मंत्रालय, मुख्यमंत्री जी को, जिला मुख्यालय पर ये मांग पहुंचाई है और उन्होंने प्रण लिया है इस जगह को संरक्षण और संवर्धन करने के जो भी प्रयास उनकी तरफ से हो सकेंगे वो अपने कार्यकाल में अवश्य करेंगे। आप हमेशा की तरह जब भी शहर की विकास की बात आती है तो आप मैं विधायक साहब की बात कर रहा हूँ तो हमेशा अग्रसर होते हैं अपने कार्य को अंजाम देने में और वो लग जाते हैं। तो यह एक सभी शहरवासी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है। मैं सभी शहरवासियों की तरफ से आप हमारे नगर परिषद सभापति जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि आपने तो प्रैक्टिकली यहाँ पर आप जो देख रहे हैं सारी जो व्यवस्था है, दीपदान महोत्सव की जितनी व्यवस्था आप यहाँ सारी देख रहे हैं वो सब नगर परिषद की व्यवस्था है। यहाँ पर पाल का सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्री गार्ड लगे हुए हैं, पेड़ यहाँ पर लग चुके हैं। नगर परिषद की तरफ से 68 पेड़ ऑलरेडी यहाँ पर लगा चुके हैं। तो नगर परिषद अपना पूरा कार्य 100% अपना कार्य पूरा कर रहा है। जरूरत है तो हम सभी शहरवासियों को इस मुहिम में, अगर आपको लगता है, सभी को लगता है कि ये निश्चित ही हमारे शहर की काया पलट कर सकता है, एक शहर को एक नए रोजगार के अवसर प्रोवाइड कर सकता है, तो आप फिर बिल्कुल इस मुहिम से जुड़े हैं। और कुछ मिसगाइड अगर किसी पर्टिकुलर कुछ ही उसको है तो उसको आप एक समझाइश के जरिए हम बता सकते हैं कि ये किसी प्रकार का कोई इलीगल एक्टिविटी या इस तरह का कुछ नहीं हो जिससे किसी रोजगार या कोई रोजी रोटी चुने। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। अदरवाइज मैंने तो एक सपना यहाँ बताया है, एक सोच बताई है, एक नज़रिया बताया है और ये हकीकत में लाना आप सभी के हाथ में, सभी डिपार्टमेंट के हाथ में है। मैं तो एक अदना सा एक शौक रखने वाला एक फोटोग्राफर हूँ और कुछ नहीं हूँ और मुझे तो बस एक जगह नजर आई। मैं यहाँ पर अगर अपनी फोटोग्राफी नहीं करूँगा तो मैं किसी दूसरी जगह, मेरे पास तो और जगह वहाँ पर मुझे जाना है तो मेरा तो मुझे शौक पूरा करना है। तो ये मेरी कुछ बात थी। मैं हमारे ASP साहब का मैं विशेष वर्णन करना चाहूँगा। ASP साहब 3 साल पहले भरतपुर रहे हैं और उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जो है पक्षी विहार के जो वहाँ पर जो घना पक्षी विहार है उसका रहा है। तो आपके भी हम कुछ यहाँ पर संबोधन में सुनेंगे कि ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर है या नहीं, ये संभावना यहाँ पर है। इसके अलावा
हमारे दीपक जी जो हमारे फॉरेस्ट रेंजर हैं, इनका पूरा सहयोग है। जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है उन्हें पूरा सहयोग जो है दीपक जी ने दिया है, और उन्होंने कहा कि आप 1000 पेड़ भी लगाएं यहाँ पर, उसके लिए मैं तैयार हूँ, पेड़ देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो सभी का यहाँ पर सहयोग बन रहा है। मैं सभी के लिए आपको साधुवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, एक पर्यटन स्थल कोई भी डेवलप होता है तो उसको देश विदेश में टूरिस्ट का अट्रैक्शन अपन को बनाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर उसकी जानकारी टूरिस्ट को मिले। तो ये आप सभी को एक खुशी होगी ये जानकर कि एक वेबसाइट डेवलप की जा रही है जो कि पूरी तरह सार्वजनिक संपत्ति की तरह उसका जनोपयोग के लिए विकसित किया जा रहा है। उसमें किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत या व्यावसायिक हितों के लिए उसका उपयोग नहीं होगा। और नाजे वाले तालाब पर प्रवास कर रहे जितने भी देसी विदेशी पक्षी हैं उनकी जानकारी मिलेगी, उनके फोटोग्राफ्स की, उनके लोकेशन की, और गंगापुर शहर के आसपास जो और अन्य जो टूरिस्ट प्लेस है उनकी भी जानकारी मिलेगी उस वेबसाइट पर। उस पर लोकेशन की जानकारी मिलेगी, वहाँ पर कॉन्टैक्ट का पता लगेगा, जिससे कि जो टूरिस्ट यहाँ पर आना चाहते हैं उन टूरिस्ट को एक सुगमता उपलब्ध हो सके और वो आसानी से यहाँ पर आ सके। तो मैं हमारे अतिथि महोदयों से मैं विनम्र निवेदन करूँगा कि आप उस वेबसाइट का भी आज उसका शुभारंभ जो है आपके हाथों हो जाए। तो कृपया आप बटन दबाकर उसका उद्घाटन और कर लें। विकेश जी, तुम उसका URL एड्रेस डाल दो। हाँ, तो प्लीज़ आप सब बता रहे हैं। अरे सुनो, वेबसाइट का नाम है kbws.in, kbws.in, कुशालगढ़ बर्ड वाचिंग साइट। इस नाम से हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में kbws.in नाम से वो वेबसाइट जो है वो बनाई है। आप इसको kbws भी सर्च करेंगे या कुशालगढ़ बर्ड वाचिंग साइट के नाम से भी सर्च करेंगे तो आपको ये गूगल पर ये वेबसाइट आ जाएगी। आपको वहाँ पर राजा फोटोग्राफ्स की जानकारी, जो भी इवेंट्स हो रही है उसकी जानकारी, लोकेशन की जानकारी, और सबसे बड़ी बात है अपने गंगापुर शहर के जितने भी आसपास के टूरिस्ट प्लेस है उन सभी की जानकारी वहाँ पर मिलेगी। और ये बिल्कुल ही एक पब्लिक वेबसाइट है, इसमें किसी प्रकार का कोई पर्सनल, किसी प्रकार का कोई ऐड, इवन मेरा नाम भी आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये एक पूरी तरह से ये पब्लिक उपयोग के लिए और ये वेबसाइट डेवलप की है। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद अतिथियों का। अंत में मैं सभी हमारे सम्मानीय अतिथि, हमारे पूरे संयोजक मंडल, शहरवासियों की तरफ से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम को आपने अच्छा से अधिक सफल बनाने के लिए समय निकाल कर आप आए हैं। मैं कार्यक्रम क्योंकि अभी मैं ज़्यादा लंबा खींचना चाहता हूँ, बस 2 लाइन मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। एक गीत की 2 लाइन है, मेरी आवाज़ तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी अजय जी हमारे सामने है, शायद मेरा वो साथ दें। और मैं सभी आपसे अनुरोध करूँगा कि वो गीत की 2 लाइन आप मेरे साथ गुनगुनाएंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास। धन्यवाद डॉक्टर मुकेश जी गर्ग। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, मेरे सामने उपस्थित सभी गण्यमान्य नागरिक, बंधु, महिलाएं, ये जो मैं भरतपुर में भी रहा हूँ, भरतपुर पक्षी बिहार के बहुत पूरे वर्ल्ड में फेमस है। वहाँ तरह तरह के पक्षी आते हैं, लेकिन वहाँ से भी मुझे ज़्यादा पक्षी यहाँ नज़र आए, और न केवल पक्षी नज़र आए लेकिन उसकी संख्या भी बहुत मुझे ज़्यादा लगी कि यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में एक ये स्थान है जहाँ पे पक्षी देश विदेश से आते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा सुबह सुबह देखने को मिला। तो मैंने भी प्रशासनिक अधिकारियों को ये कहा कि इस स्थान को डेवलप किया जाना चाहिए, और इस स्थान को डेवलप करने में लिखे इसका एक मॉर्निंग, ये जो आपका तालाब की पाल है, इसको करके सौंदर्यीकरण करके चौड़ा करके मॉर्निंग वॉक का स्थान भी बनाया जा सकता है, ताकि साथ साथ मॉर्निंग वॉक भी हो जाए और आपका जो पक्षी निहारने का प्रोग्राम है वो भी हो जाए। डॉक्टर मुकेश जी ने बहुत ही अच्छा इसमें सहयोग किया है, उनका बहुत ही रुचि है इस संदर्भ में। वो बहुत ज़्यादा इस बारे में जानते हैं कि किस प्रकार, जैसे उन्होंने अभी स्लाइड के माध्यम से बताया कि 60 प्रकार के पक्षी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। तो यदि हम मिलकर प्रयास करेंगे तो और भी बहुत ज़्यादा पक्षी आ जाएंगे। मैं शहर के सभी चेयरमैन साहब और सभी प्रशासनिक विभाग, उनसे आग्रह करूंगा कि ये सभी को सहयोग से गंगापुर शहर के सभी नागरिकों को मिलकर इस स्थान को डेवलप किया जाना चाहिए, ताकि गंगापुर का नाम देश विदेश में हो और
पक्षी विहार जो एक गन्ना के रूप में प्रसिद्ध है, उससे भी बड़ा नाम इस शहर का हो, इस जगह का हो, मेरी ऐसी कामना है। मैं मुकेश जी को और जो इनकी टीम है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और जो इस कार्यक्रम को जिन्होंने आयोजित किया है मैं उसको भी धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम ऐसी जगहों को डेवलप करने के लिए वो कर रहे हैं। आगे इसी प्रकार का सहयोग आप बनाए रखें, इसी प्रकार का करते रहें। इस गंगापुर शहर में मुझे एक विशेष चीज़ देखने को मिलती है। मैं बहुत अच्छी बड़ी जगह पर आया हुआ हूँ, लेकिन इतनी छोटी जगह होते हुए भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है हर प्रोग्राम में। तो मैं आप लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप इसी प्रकार का पार्टिसिपेशन बनाए रखें और अपनी महती भूमिका इसमें निभाएं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जो भी आप कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो शहर का, हर प्रोग्राम में मैं देखता हूं कि महिलाओं की काफ़ी संख्या यहाँ पर रहती है, जो कि एक आपका बौद्धिक विकास को बताता है, एक आपकी डेवलपमेंट स्टेज को बताता है कि ये शहर कितना विकसित है। जब गंगापुर शहर का वैसे नाम आता है थोड़ा सा यूँ लगता है, लोगों को नेगेटिविटी आती है, लेकिन यहाँ लोगों को देख के और महिलाओं को से देख के ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा शहर है और यहाँ पे इतने सामाजिक संगठन बने हुए हैं, शायद मैंने मेरी लाइफ में किसी जगह बड़ी जगहों पर नहीं देखा इतने संगठन। कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी यही शुभकामनाएं, मेरी यही सभी जो टीम है मुकेश जी की और सभी गणमान्य नागरिकों की और सभी राजनीतिक जो लोग हैं उनसे मेरा आग्रह है कि इस जगह को, बहुत ही सुंदर जगह है शहर के लिए, इसको आगे डेवलप करें, इसका विकास करें ताकि गंगापुर शहर का नाम अच्छी जगह में शामिल हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद सम्मान्य श्री सुरेश जी खींची जी। अब मैं कार्यक्रम को बहुत शॉर्ट में ले जाते हुए हमारे दीपक जी शर्मा फॉरेस्टर हैं गंगापुर सिटी के, उनको आमंत्रित करूँगा कि संक्षिप्त रूप में हमको कुछ। श्री दीपक जी शर्मा। दीपदान महोत्सव में पधारे सम्मानित मंच, गंगापुर सिटी के नगरवासी, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था 46 वर्षों से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गंगापुर सिटी में है और हमें आज तक ये पता नहीं चला कि यहाँ पे नाचने वाले तालाब में इतने आते हैं और उसको मुकेश की तरह, यानी कि एक तरीके से कोयलों की खदान में जो हीरा इन्होंने ढूंढा है और बहुत ही काबिल तारीफ है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, जब हमने हमारे डीएफओ सर को इसके बारे में बताया तो हमें डांट पड़ी, तो प्यार से डांट पड़ी कि आप लोग खुश हो रहे थे। आए के सामाजिक कार्यकर्ता एक तरीके से एक वन्यजीव पक्षी फोटोग्राफर ने जो चीज़ ढूंढी है, आप लोगों को पता क्यों नहीं चला? मैंने कहा सर ये तो उनके हाथों से ये चीज़ होनी थी, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य गन्ना पक्षी विहार जिसका 50% बड़ी खुशी और जानकर आपको हर्ष होगा कि लगभग 150 सालों से जो गन्ना पक्षी विहार अभ्यारण्य भरतपुर का बना हुआ है और जिसपे पूरे सरकार पूरे वर्ल्ड की निगाहें हैं, वहाँ पे पक्षियों को आमंत्रित करने के लिए जिस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के बावजूद जितने पक्षी वहाँ आते हैं उसका यहाँ बिना, जिसका बिल्कुल नाम गुमनाम है, ऐसी जगह पे उसका लगभग 40 से 50% विदेशी पक्षी यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत बड़ी खुशी की बात है। और वन विभाग की तरफ से मैं आपको मुकेश जी गर्ग साहब से भी मैंने कह रखा है और सब लोगों से मैं ये कहूँगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से 1 से लेकर 10,000 पौधे तक भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो बिल्कुल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट निःशुल्क और मॉनिटरिंग के साथ, ऐसा नहीं है कि पौधे उपलब्ध कराएगा, नहीं, पौधे उपलब्ध के साथ साथ उनकी देखरेख, टाइम से उनको देखभाल, क्या उनमें दवा देनी है, क्या उनको डेवलप करना है, उसके बारे में सजेस्ट करता रहेगा। हमें यहाँ अधिक से अधिक ऐसे पौधे लगाने हैं जिनकी एज 400 से 500 ईयर्स हो, यानी कि ऐसे पौधे नहीं लगाने जो डेकोरेट हो। डेकोरेट के लिए तो हमारे घरवारी बहुत काफ़ी है, लेकिन ये एक प्राकृतिक आवास या प्राकृतिक जगह विकसित करने के लिए हमें बड़, पीपल, बरगद, जामुन, नीम, इस तरह के जितने भी बड़े से बड़े पौधे वन विभाग 100% उपलब्ध कराने की प्रयास करेगा। और हमारे लायक हमारा जो भी सहयोग रहेगा वो हमेशा मुकेश जी गर्ग और उनकी टीम और गंगापुर वासियों को सदैव प्रयासरत रहेगा।
धन्यवाद उपवन अधिकारी परम सम्मानीय श्री दीपक जी शर्मा। इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में आपके द्वारा दिए गए आश्वासन से हमें ज़रूर सहयोग मिलेगा। अब मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति सम्मानीय श्री शिवरतन जी अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा कि वो इस प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त जानकारी से हमें लाभान्वित करवाएं। सम्मानीय श्री शिवरतन जी अग्रवाल। धन्यवाद मास्टर ऑफ सेरेमनी पांचवी वैश्व। गंगापुर सिटी स्थापना महोत्सव की पूर्व संध्या पर आयोजित आज के इस प्रोग्राम में हमारे सम्माननीय एडीएसपी साहब सुरेश जी खींची, दीपक जी शर्मा फर्स्ट साहब, गंगापुर सिटी अग्रवाल समाज के अध्यक्ष श्री महेंद्र जी अग्रवाल जी, हमारे स्कूल से ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष श्री हेमंत जी शर्मा जी, हमारे IMA के अध्यक्ष डॉक्टर CB गुप्ता जी और नगर परिषद गंगापुर सिटी के सभी पार्षदगण, पार्षद साथी, 91 क्लब एवं शहर की समस्त सहयोगी संस्थाएं जो आज प्रोग्राम में छोटे से अनुरोध पर यहाँ पधारे हैं, सभी का और मातृशक्ति गंगापुर शहर के समस्त गणमान्य व्यक्तियों का हार्दिक आभार और स्वागत है। मैं कहना चाहूँगा आज गंगापुर सिटी की स्थापना कल 1 मई को हुई थी और आज उसकी पूर्व संध्या पर है। पूर्व संध्या पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। किसी भी शहर के स्थापना महोत्सव पर जब हम सब एकत्रित होते हैं तो एक अच्छा लगता है। जिस प्रकार हम हमारा जन्मदिन मनाते हैं उसी प्रकार हर शहर का एक जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। पहले भी हम करीब 2017 में भी गंगापुर स्थापना महोत्सव कमेटी बनी थी और उसके नेतृत्व में गंगापुर सिटी में बहुत अच्छे कार्य हुए थे, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना के कारण वो सभी बंद है। अभी हमने एक प्रयास किया है कि आज नाजिम माले की तालाब पर जो अपन ने दीपदान का प्रोग्राम रखा है, आज ये दीपदान का प्रोग्राम एक ऐतिहासिक प्रोग्राम बनकर शहर के पर्यटन के क्षेत्र में विकास की एक नई सोच को शहर में लाए, जिससे कि आज हमारे सभी पार्षद 68 पार्षद गंगापुर सिटी में है। 68 पार्षदों के 68 टी गार्ड यहाँ लगाए गए हैं और सभी जो पौधे लगाए गए हैं उसमें पूरे बड़े पेड़ हैं, बरगद, नीम, पीपल, कूलर, जिससे कि ये सदियों तक ये पेड़ रहे हैं। तो मैं सभी पार्षदों से कहना चाहूँगा कि हम सब इनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी हमारी है। जिस पेड़ पर आपका नाम लिखा हुआ है उस पेड़ की देखरेख की जिम्मेदारी आपकी है। अगर वो पेड़ सूखता है तो वो जिम्मेदारी आपकी होगी पेड़ बदलना है। नगर परिषद के सभी पार्षद अगर मिलकर कार्य करेंगे तो शहर को शिक्षा की नगरी में जिस प्रकार से नाम है उसी प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में भी शहर का एक बहुत बड़ा नाम होगा। गंगापुर सिटी में एक पर्यटन स्थल है धुंधेश्वर धाम, वो भी एक बहुत बड़ी पहचान है गंगापुर सिटी की। और डॉक्टर मुकेश जी गर्ग 91 क्लब के माध्यम से जिस प्रकार से इस जगह को खोजा है, कहीं ना कहीं एक विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, हमारी एक मंशा है कि इस पाल के दोनों तरफ कम से कम 1000 पौधे हम लगाएं, जिसमें आप सभी की भूमिका हो। आप सब मिलकर एक पौधे का, क्योंकि आज कोरोना काल में हम सबने देखा आज हर घर में ऑक्सीजन सेंटर की जरूरत थी। कहीं ना कहीं हमारे शहर में ऑक्सीजन कमी है, पानी की कमी है। अगर पाल सुरक्षित रहेगी तो पानी का जो कमी है वो भी पूरी होगी और ऑक्सीजन की जो कमी है वो भी पूरी होगी। क्योंकि बड़े पेड़ आजकल घर में कोई लगाता नहीं है, घर छोटे छोटे हो गए हैं। बड़े पेड़ लगाने के लिए ये जगह बहुत उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा देखरेख की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर अगर हम बड़े पेड़ लगाएंगे और उसका देखरेख करेंगे तो बहुत जल्दी वो बड़े होंगे, ऐसी मेरी आशा है। सभी शहर की सभी संस्थाओं से अनुरोध है कि यहाँ पर अपना थोड़ा टाइम निकाल के इन पौधों की देखभाल को जरूर करें। हर सप्ताह में 1 दिन का अगर हम सब प्रयास करेंगे तो इन पौधों की बहुत अच्छी तरह देखभाल होती है। और डॉक्टर मुकेश जी गर्ग, जिन्होंने दीपक जी ने कहा कि कोयले की खदान में से हीरा ढूंढा है, तो बिल्कुल सही बात है। हम भी गंगापुर में, मेरे को भी बहुत दिन हो गए रहते हुए, 43 साल की उम्र हो गई। मैं भी केवल मुकेश जी ने बुलाया तब पहली बार यहाँ आया था। उससे पहले मैंने केवल नाम सुना था कि नाजिम वाले की पाल पर पानी बढ़ता है। तो डॉक्टर मुकेश जी को विशेष धन्यवाद और आप सब प्रोग्राम में पधारे इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद हमारे जोशीले सभापति जी का। अब कार्यक्रम में अंतिम रूप में ले जाते हुए कार्यक्रम में पधारे समस्त जनप्रतिनिधिगण, पार्षदगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, समस्त सामाजिक संस्थाओं से पधारे हुए अतिथिगण,
गंगापुर शहर के गणमान्य नागरिकगण एवं समस्त मीडियाकर्मी, पत्रकार महोदय, मातृशक्ति, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। आप सभी अपना बेशकीमती बहुमूल्य समय निकालकर आज के इस गंगापुर स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित दीपदान महोत्सव में पधारे। आपका पुनः एक बार बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। हम सभी गंगापुर के विकास में अपनी भागीदारी निभाएं। एक दिन एक दीप हम अपना भी जलाएं। इसी स्लोगन के साथ हम सभी तालाब की पाल पर अभी पहुंचेंगे एवं सामूहिक रूप से दीपदान के आयोजन को पूर्ण कर आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देंगे। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी पाल पर चढ़ें। सबसे पहले हमारे जो अतिथिगण हैं वो दीपदान करेंगे। मैं एक चीज़ और आपसे कह दूं कि पाल जहाँ हमारा है वहाँ पानी जो है वो बहुत गहराई है, इसलिए नीचे न उतरें। दीपदान हम ऊपर ही करेंगे, पाल के ऊपर ही करेंगे। पाल के नीचे बहुत गहरा पानी है। रावत जी, को मिल जाए, टेंशन मत करो। नीचे जाऊंगी, एक कॉफी लिया वापस। मैं नीचे जाऊंगी। तेरे लिए तो कह रही है बेटा। हमारी बेटी की तो हमारी बेटी आई, इतने 95 बेटी आई है बस। बर्ड वॉचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है और दीपदान के लिए पधारे। बर्ड वॉचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। बर्ड वॉचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। दीपदान के लिए पधारे। दीपदान के लिए पधारे। थैंक यू। धन्यवाद। देना एडवांस तो पता नहीं आगे कैसे आएगी भाई। एडवांस चाय पी के चलती है सर। कैसे हैं? बढ़िया सर, बिल्कुल खैरियत कॉफी के लिए आजा आजा। हाँ कोई दिक्कत नहीं। सभी के हाथों में दिए हैं, जले हुए हैं। नाज़िम वाला तालाब की पाल पर ये सारे लोग एक साथ खड़े हुए हैं। दीपदान महोत्सव गंगापुर सिटी स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर लाइव प्रसारण आप सिटी न्यूज़ पोर्टल पर देख रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि घर बैठे लोगों तक इस कार्यक्रम की हर झलक पहुँच सके। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बर्ड वॉचिंग साइट नाज़िम वाला तालाब दीपदान समारोह नगर परिषद का विशेष सहयोग रहा इसमें। और हर हाथ में दीपक है और हर दीपक गंगापुर के विकास के लिए जलाया गया है, गंगापुर शहर के डेवलपमेंट के लिए जलाया गया है। इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य के साथ जलाया गया है। ये दीपक नहीं है, सिर्फ ये है संकल्प दीपक। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। कार्यक्रम की जो
मुख्य अतिथि है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार खींची जी, नितेश गर्ग, सभापति शिवरत उन्होंने भी अपने हाथों में गंगापुर के विकास के नाम से एक दिया लिया हुआ है। इस दीपक को जला करके रख दिया गया है। और आप देखिए एक साथ कितने सारे दीपक जले हुए हैं और बड़ी खूबसूरत और मनोरम सा दृश्य नजर आ रहा है। अब आप देखिए गंगापुर शहर के विकास के नाम पर इन दीपकों को जलाया गया है और कतारबद्ध तरीके से लाइन में अब इन सब को नीचे रख दिया गया है। गंगापुर सिटी स्थापना दिवस हर वर्ष 1 मई को मनाया जाता है, जब हमारे शहर की स्थापना हुई थी, उसका जन्मोत्सव। और उसकी पूर्व संध्या पर आज आप देखिए कि बड़ा ही खूबसूरत सा और मनोरम सा ये दृश्य है, ये नज़र आ रहा है। अच्छी खासी तादाद में महिला और पुरुष जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आप देखिए महिलाओं की भूमिका भी उतनी इम्पोर्टेंट है और कुछ महिलाएं जो हैं आप देखिए कि नीचे उतर करके और दीपकों का विसर्जन भी इस खूबसूरत तालाब में कर रही हैं, जो अपने आप में एक बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा देखने को यहाँ मिल रहा है। गंगापुर के विकास के लिए, गंगापुर में अमन शांति सुकून के लिए, गंगापुर की खुशहाली के लिए इस नाजिम वाला तालाब का आज एक अलग और अनूठा सा रूप निखर करके सामने आया है। और आप देखिए यहाँ से जब आप गंगापुर शहर को निहारते हैं तो चारों तरफ सिर्फ रोशनी नज़र आती है, चारों तरफ लाइटें जली हुई हैं। हालांकि पानी की ज़रूर अब कमी हुई है और स्वाभाविक भी है, लेकिन बरसात के समय पूरा जो ये मैदान जो आप देख रहे हैं पूरा पानी से लबालब भर जाता है। फिर यहाँ विदेशी जो पक्षी हैं, प्रवासी पक्षी हैं, उनका आगमन यहाँ होता है। और आप देखिए कि अब महिलाएं जो हैं वो भी दीपदान करने अब उस तालाब की ओर, नाजिम वाला तालाब की ओर जा रही हैं, जहाँ वो दीपदान करेंगी गंगापुर सिटी के विकास के लिए, गंगापुर सिटी की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए। और सबसे बड़ी बात कि ये शहर इसी तरह जवान बना रहे, खिलता रहे, मुस्कुराता रहे और उत्साह के साथ लोग यहाँ का अपना जो जीवन है वो जीते रहें। इन्हीं उम्मीदों के साथ में, इन्हीं आशाओं के साथ में हम आपको ये लाइव यहाँ से आज तस्वीरें दिखा रहे हैं। नाजिम वाला तालाब, गंगापुर सिटी बर्ड वॉच साइट। देखिए आप सैकड़ों जो दीपक हैं वो यहाँ अब जले हुए नज़र आएंगे और एक अलग ही छटा और एक अलग ही रूप यहाँ निखर करके आएगा। अच्छी खासी तादाद में महिलाएं जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं यहाँ पर। और वहीं आप देखिए कि अगर किनारों पर आप देखें लोगों का हुजूम यहाँ खड़ा हुआ है और सैकड़ों दीपक जो है वो किनारे पर आपको जलते हुए नज़र आएंगे शहर के विकास के लिए, शहर की उन्नति के लिए। ये सब लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो लाइव है ये आपको अच्छा लगा होगा। और कल हमारे शहर का, मेरे शहर का, हम सब के शहर का स्थापना दिवस है। पिछले 2 साल से ज़रूर उसको बहुत जैसा मनाना चाह रहे थे वैसा नहीं मना पा रहे थे कोरोना की वजह से,
इस बार थोड़ी सी रौनक फीकी ज़रूर है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ, इस समारोह ने 4 चांद ज़रूर लगाए हैं। और आप सभी को गंगापुर स्थापना दिवस की अग्रिम बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। और इस शहर के विकास में, इस शहर की तरक्की में, इस शहर की उन्नति में हम सब अपना जो योगदान हमसे हो सके वो देते रहें। ये संकल्प हमको अपने आप से करना पड़ेगा। और ये जो दीपदान आज हो रहा है, ये शायद उसी संकल्प की एक परिणति है, परिणाम है। सब ऊपर आ जाओ एक एक करके कि हम हर व्यक्ति ने एक दीपक इस नाम पर जलाया है कि हमारा शहर उन्नति करता रहे, प्रगति करता रहे। और शानदार तरीके से लोगों ने इसमें योगदान दिया है। आज हमारे जितने भी गेस्ट हैं वो अब एक एक करके और यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम है, ये भी अब समापन की ओर है। पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार खुशी जी, शिवरतन जी, अलग अलग सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष, सबने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ अदा की है। और सभी का विशेष सहयोग यहाँ पर रहा है। चलिए, उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। नई नई जब चीज़ें शहर में होंगी, सबको अच्छा लगेगा। सभी इस चीज़ को अच्छे से देखेंगे। तो आज आपको तमाम जो लाइव तस्वीरें हमने दिखाई है, घर बैठे दीपदान समारोह जो था उसका लाइव प्रसारण हमने आपको दिखाया है। चलिए, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते मैं एक छोटी सी लाइव आपको दिखा देना चाहता हूँ। डॉक्टर मुकेश गर्ग की बाइट लेकर के और उनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, जिन्होंने भागीरथ की इसमें भूमिका निभाई है। डॉक्टर मुकेश गर्ग सर, लाइट कम आ रही हो तो कर लें? नहीं, बिल्कुल सही है। मुझे बताइए, आज इस सपने को साकार होते हुए देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीदें जाग रही है कहीं? बहुत अच्छा लग रहा है, उम्मीद तो जगी रही है, अच्छा लग रही है। अब ये बस शहरवासियों को समझने की बात है। और कई बार क्या कुछ मिसगाइड, कुछ कंसेप्ट भी रहते हैं कि भाई इसमें क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसको प्राकृतिक परिवेश को हरा भरा बनाया दिया जाए ना। यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी कर दिया जाए तो, और यहाँ पर हज़ारों पेड़ लगा दिए जाए तो नेशनल के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो पक्षी है ना, उनको भोजन की प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। भोजन तो प्रचुर मात्रा में नेचुरली आ ही रहे हैं, केवल आपको उनको संरक्षित करना है, उनकी सुरक्षा करनी है। बाकी सब कुछ अब प्रकृति अपने आप कर रही है, बस प्रकृति से छेड़छाड़ ना हो। और ये जो एरिया है, ये बहुत खूबसूरत तरीके से डेवलप हो जाए। और मेरे ख्याल से गंगापुर की अलग भी पहचान बनेगी, अलग पहचान बनेगी, टूरिज्म कॉरिडोर बन सकता है। अभी देखिए, अपने यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो कमी है वो है कि रोजगारों की कमी। एक बहुत अच्छी टूरिस्ट इंडस्ट्री अगर यहाँ पर डेवलप होगी तो डेफिनेटली रोजगार मिलेंगे लोगों को। और ये एक बहुत सोच की बात है। अभी अपन छोटी सोच लेके बैठेंगे ना, तो अपन वो जो बड़ी सोच जो है ना, उसको अपन नहीं अंगीकार कर पाएंगे। तो बस एक थोड़ा सा नजरिया बदलने की बात है, उसमें आप और सबका जो है सहयोग वो बनी रहा है। तो अच्छा, आज चीफ गेस्ट वगैरह सारे आए हैं और महिला शक्ति ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं बहुत आगे बढ़ करके आई हैं। मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ कि मातृशक्ति ने पूरा आज सहयोग दिया है। और इतनी संख्या में महिलाओं का आना उस पर, क्योंकि बिल्कुल देखो प्लेस जो है बिल्कुल ऐसा प्लेस है, बिल्कुल दूर है शहर से, और गर्मी का समय है, फिर शाम का वक्त सबसे ज्यादा काम रहता है, तो उसमें लेकिन फिर भी महिला शक्ति ने बहुत अच्छा यहाँ पर। कल गंगापुर का स्थापना दिवस है, यानी हमारा शहर जवान हो रहा है, उसका जन्मोत्सव भी हम मनाते हैं, हर बार मनाते हैं। क्या कहना चाहेंगे लोगों से, और इस शहर की खूबसूरती बरकरार बनी रहे, ये क्या कहना चाहेंगे? गंगापुर स्थापना दिवस पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। डेफिनेटली हमारे गंगापुर का नाम कुशालगढ़, जो आप जानते हैं, कुशालगढ़ नाम से है। और आप निश्चित ही आप सभी इसमें भागीदार बने, इस शहर के विकास में भागीदार बने। आप छोटे छोटे कार्य करके भागीदार बन सकते हैं। आप थोड़ा, आप ये तालाब है, इसके सौंदर्यीकरण में आपने थोड़ा श्रमदान कर दिया, आपने एक पेड़ लगा दिया, आपने अपने आसपास के एरिया को आपने स्वच्छ रखा। यही सारा योगदान है जो एक शहर की एक अच्छी स्वच्छ छवि बनाता है। और ये सब शहर के विकास के भी काम आता है। कोई भी टूरिस्ट आएगा वो देखेगा भाई क्लीन सिटी है, क्लीन एंड ग्रीन सिटी। यही अगर कंसेप्ट हमने अपना लिया और सब अगर स्थापना दिवस पर संकल्प करें तो निश्चित ही ये शहर के लिए, विकास के लिए बहुत अच्छा एक हो अवसर। चलिए, आपको और आपकी क्लब 90 की जो टीम है उसको भी बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से। आप लोगों का बहुत बढ़िया योगदान रहा और उम्मीद करते हैं वही है कि शुरुआत कर दी,
आगे देखते हैं, लोग अगर जुड़ते चले जाएंगे तो ये मुहिम एक बड़ा रूप धारण जरूर कर लेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप सभी को हमारी ओर से भी गंगापुर स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयाँ। हमारा शहर फलता रहे, फूलता रहे, प्रगति करता रहे, और सबसे बड़ी बात है कि सकारात्मक सोच के साथ में लोग अपने शहर के बारे में सोचें, इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। सिटी न्यूज़ पोर्टल पर आप सबको हमने ये लाइव प्रोग्राम दिखाया है, घर बैठे आपने इसका आनंद लिया है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।